सभी को सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 अजय सागर जी महाराज के शिष्य वात्सल्य मूर्ति 108 मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से पुण्यवाणी में आज सुनते हैं कि किस प्रकार एक स्त्री के स्पर्श मात्र से लक्ष्मण को युद्ध भूमि में लगी शक्ति भी एक क्षण में दूर हो गई। और साथ ही सुनेंगे तपस्या करने से कितना भी भयानक रोग हो वो भी नष्ट हो जाया करता है। उसने कहा कि मैं रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूं। सबने सोचा ये कोई रावण का शत्रु तो नहीं आया, अभी तो लक्ष्मण को शक्ति लगी है, न जाने हो सकता है। लेकिन जब उससे विश्वास दे दिया कि नहीं मैं शत्रु नहीं हूं, मैं तो जो है लक्ष्मण की जो शक्ति लगी है उसके उपाय को दूर करने के लिए मैं आपके पास में आया, तो सब लोगों के मन में खुशी हो गई। चलो कि लक्ष्मण को जो शक्ति लगी है वो दूर हो जाएगी। और राम के पास में उस वृद्ध पुरुष को लेकर के गए, सारा परिचय पूछा और उस वृद्ध पुरुष ने अपना परिचय देने के साथ में कहा कि लक्ष्मण को जो शक्ति लगी है ये शक्ति जो है राजा द्रोणमेघ की पुत्री विशल्या उसके प्रभाव से जो है इसकी शक्ति दूर हो जाएगी, वज्रोगी बन जाएगा। कैसे? तब उसने कहा कि विशल्या के स्नान का जल यदि लाया जाए तो उसका रोग दूर हो सकता है। विशल्या के स्नान के जल से रोग दूर हो जाए, ये बात समझ में नहीं आती। तब फिर जो है उस वृद्ध पुरुष ने कहा कि राजा द्रोणमेघ के यहाँ पर जो विशल्या नाम की पुत्री है, जब वो स्नान करती है तो एक बहुत बड़ा गड्ढा जो है उसका जल का भर जाता है। और भरने के उपरांत जो है एक दिन उस नगर के अंदर जो है एक भैंसा उस पानी के अंदर डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते ही उसके सारे शरीर का रोग अपने आप नष्ट हो गया। तो फिर गांव के अंदर जितने बीमार लोग थे उन सबको जो है उस विशल्या के स्नान के जल से जो है उस रोग को दूर किया। सबको खुशी हुई। इसलिए जो है मैं यहाँ पर आपके पास में आया हूँ इस वार्ता को बताने के लिए, और लक्ष्मण भी निरोगता को प्राप्त हो जाए। तो रामचंद्र जी ने कहा कि राजा द्रोणमेघ की पुत्री कैसे प्राप्त हो सकती है? तो उसने कहा कि भरत जो है उनकी अपार मित्रता है। भरत के कहने से वह राजा द्रोणमेघ जो है अपनी पुत्री की स्नान का जल दे देगा। ठीक इधर जो है हनुमान जो है विचार किया कि स्नान के जल लाने की आवश्यकता क्या, अपन तो सीधा जो है विशल्या को ही लेकर के आ जाए। और हनुमान जो है अयोध्या गए और अयोध्या में जाकर के भरत महाराज से निवेदन किया, और निवेदन करने के उपरांत जो है राजा द्रोणमेघ के पास में जाकर के उसकी जो है पुत्री की याचना की। रामचंद्र जी के मन में विचार आया कि ऐसी कौन सी शक्ति विशल्या के पास में है। तब उस वृद्ध पुरुष ने बताया कि इस विशल्या जो है अपने राजमहल के अंदर उद्यान में बगीचे में झूल रही थी। बगीचे में झूल रही थी तो एक विद्याधर उसको जो है हरण करके ले गया, और जो है साथ में उसकी पत्नी थी। पत्नी को तो पहले घर पे छोड़ करके आ गया और बाद में आकर के उसका हरण कर लिया। और वो चक्रवर्ती की पुत्री थी। वह विद्याधर आकाश में लेकर के उड़ा। उसकी पत्नी ने देखा कि जो है
ये मुझे छोड़ करके क्यों गया? उसके मन में शंका हुई, तो विमान से आई, देखा ये तो मेरी पत्नी आ रही है, और जो है उसने क्या किया कि उस विशल्या को जो है पर्ण लघवी नाम के विद्या के द्वारा जंगल के अंदर उतार दिया। और उतारने के बाद में जो है अब वह भयंकर जंगल, जब अनेक प्रकार के हिंसक प्राणी, सिंह, चीता, अष्टापद, अजगर, सांप, ऐसे भयंकर वन के अंदर उसको उतार दिया। उतारने के बाद में जो है अब वह अबोध कन्या अब कहाँ जाए, किसकी शरण ग्रहण करे? लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। एक बाल कन्या होने के उपरांत भी उसने अपनी हिम्मत नहीं आ रही। उसके पास में जो ज्ञान था उस ज्ञान का उपयोग उसने किया कि अब तो मुझे मरना जीना इसी जंगल के अंदर है, क्यों ना मैं अपने जीवन में तपश्चरण करके इस नारी पर्याय की जो है मैं इतिश्री करूं। ऐसा करते हुए जो है उस विशल्या ने उस जंगल के अंदर रह करके 2-2 उपवास, 3-3 उपवास, 5-5 उपवास करके जो है पारणा करती थी। और पारणा भी कैसा? केवल फलाहार का। फलाहार लेकर के जो है उपवासों की साधना करती थी। और ऐसा करते करते उसने अपने जीवन के अंदर 3000 वर्ष तक तपश्चर्या किया। अब देख लो, एक नारी 25-50 साल जिसकी उम्र, वह जो है उसने 3000 वर्ष तक तपश्चरण किया। और जो है एक दिन जो है जब वह वृक्ष के नीचे बैठी थी और वृक्ष के नीचे बैठ करके जो है ध्यान कर रही थी, और एक अजगर आया और अजगर ने जो है उसे निगलना शुरू किया। उधर से जंगल में से एक राजा आ रहा था अपनी सेना के साथ में। उसने उस अजगर को देखा और अजगर को देख करके देखा कि ये तो किसी इंसान का जो है ग्रास बना रहा है। पास में गया तो देखा ये तो चक्रवर्ती की पुत्री है और इसका नाम अनंगसरा है। ऐसा जो है उसने देख करके सीधे चक्रवर्ती को सूचना दिलवाई। चक्रवर्ती आया, तब तक जो है उसका आधा शरीर अंदर चला गया था। जैसे ही चक्रवर्ती ने अजगर को मारने के लिए बाण उठाए, तब जो है उस पुत्री ने, अनंगसरा ने कहा, पिताश्री इसको अभयदान दो। मैंने जो है जीवन भर के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दिया है। मैंने संलेखना को ग्रहण कर लिया है। मैंने द्रव्य क्षेत्रकाल भाव की सीमा कर ली है। आप इसे मत मारो। इस प्रकार से जो है उस विशल्या ने उस अजगर को अभयदान दिया कि एक नारी जो है किस प्रकार से जो है एक सामने साक्षात संकट देख करके घबराई नहीं, और जो है उसने उस अवसर को सहन किया और मर करके जो है वह अगले भाव में जाकर के यही द्रोण में की पुत्री विशल्या बनी। और जो है उस विशल्या के स्नान के जल से ये जो है सारी नगरी के लोग जो बीमार थे, रोगी थे, वे सब जो है निरोगी बन गए। और ये गांव के अंदर जो भेषा था वो भी जो है निरोगी अवस्था को प्राप्त हो गया। रामचंद्र जी को सुन करके बहुत आश्चर्य लगा और इसके लिए हनुमान को नियुक्त किया। और हनुमान जो है शीघ्रता से, क्योंकि 24 घंटे का समय था रामचंद्र जी के पास में, क्योंकि शक्तियां जो होती हैं 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को खत्म कर देती है। तो हनुमान शीघ्रता से गए और जो भरत से जाकर कहा कि आपकी जो राजा द्रोण में के साथ में आपका संबंध है मित्रता का, उसकी पुत्री विशल्या हमको चाहिए। और जो है ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है, इसलिए हमें शीघ्रता से जाना है और लक्ष्मण को जीवित रखना है। इस प्रकार से हनुमान जो है उस विशल्या को लेकर के उस युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए। जैसे जैसे विशल्या पास में आती जाती थी, वैसे वैसे लक्ष्मण के शरीर से शक्ति
निकलते चली जाती थी। और जैसे ही विशल्या ने लक्ष्मण के चरण स्पर्श किए कि वो शक्ति एकदम बाहर निकल गई और जो है हनुमान ने उस शक्ति को पकड़ लिया तो उस शक्ति ने क्षमा मांगी कि मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे तो जो सिद्ध कर लेता है मैं उसकी हो जाती हूँ। इस प्रकार से जो है हनुमान ने उस शक्ति को छोड़ दिया, देवी अपने स्थान पर चली गई। इस प्रकार से जो है विशल्या के प्रभाव से कि विशल्या ने पूर्व में कितना तपस्या किया था, उस तपस्या से सारे रोगी व्यक्ति निरोग अवस्था को प्राप्त हो गए। वर्तमान में भी ऐसे जो है कोरोना जैसी महामारी चल रही है और ये महामारी जहाँ आज प्रत्येक प्राणी अपने मन में भयभीत है, कहीं हमको नहीं लग जाए, कहीं हमको नहीं लग जाए, इसलिए जो है अपने घरों में जो है भयभीत होकर के बैठे हुए हैं। लेकिन यदि आज कोई ऐसे संत महात्मा से हमें पता चल जाए कि ये महामारी किस प्रकार की है, कैसी है और उसके लिए क्या उपाय है, तो आज जो है वे अपने जीवन में वे उपायों को बता करके आज इस महामारी जैसी व्याधि को, रोग को जो है वे जो है नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है ये ज्ञान की महिमा है। जहाँ घोर तपश्चरण करना पड़ता है और तपस्या के माध्यम से जो है अनेक प्रकार के आदि व्याधि, बीमारियां, संकट, आपत्ति, विपत्ति सब कुछ नष्ट हो जाती है। तपस्या में ऐसी शक्ति है। तो इस प्रकार से जो है ये ज्ञान से तप होता है और तप से कर्मों का क्षय होता है और कर्मों का क्षय होने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। ज्ञान के बिना कुछ नहीं है और वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान। आज हर व्यक्ति के मनो मस्तिष्क में अनेक प्रकार का ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन वो ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान तो हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी से ही, देव शास्त्र गुरु के उपदेश से ही, सातों तत्वों के अभ्यास से ही हमें जो है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए अपने जीवन में सम्यक ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए और ज्ञान का फल अपने जीवन में तपश्चरण करना। और उस तपश्चरण से जो है हम अपने सारे विपत्तियों को नष्ट करके हम अपने जीवन में मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते। तो हमने गुरुदेव के मुख से सुना कि कैसे एक स्त्री ने अपने पूर्व जन्मों में तप करके अपने शरीर में इतनी विशुद्धि लाई कि उसके एक स्पर्श मात्र से लक्ष्मण को लगी शक्ति भी दूर हो गई और साथ ही वर्तमान में जो रोग आदि व्याधि फैल रही है वो भी तप, तपस्या, त्याग करने से ही एक क्षण में दूर हो सकती है। कितना भी विकराल समय क्यों ना आए, हमें धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पुण्यवाणी सीरीज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।